Hello, my dear students. I am Harshbari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एपीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज इसकी पहली क्लास है और जो ये फ्री क्लासेस है ये ध्यान रखिएगा, बिहार स्टेट के एपीओ के लिए, यूपी स्टेट के एपीओ के लिए, राजस्थानी स्टेट के एपीओ के लिए, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश एडीपीओ के नाम से जो आता है, और इसी तरह छत्तीसगढ़ एडीपीओ के नाम से। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी स्टेट में एपीओ का एग्जाम होता है ये सभी के लिए यूजफुल है और ये फ्री क्लासेस है, ये आप लोग को बराबर मिलती रहेंगी। आज हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लोग का जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक बड़ा यूनिक टॉपिक है और ये एपीओ का जिसको कहते हैं शुरुआत का टॉपिक है, वो है आईपीसी वर्सेस बीएनएस। डियर स्टूडेंट, देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से बहुत से स्टूडेंटों ने अब तक सिलेक्शन लिया और वो कहीं एडीजे के रूप में, कहीं सिविल जज के रूप में, कहीं एपीओ के रूप में, कहीं लॉ ऑफिसर्स के रूप में वो कहीं न कहीं पोस्टेड है। और ये इंस्टीट्यूट लगभग 34 साल पूरा हो रहा है। अब पिछले 18-19 साल ये अपने ऑफलाइन मोड पे चला, बाकी ये ऑनलाइन मोड पे चल रहा है। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में इसके जो है ऑनलाइन लॉ क्लासेस आप लोग को मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक हमने आप लोग के लिए सेलेक्ट किया है, इंडियन पेनल कोड 1860 वर्सेस भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए अभी जो सिलेबस पब्लिश फॉर राजस्थान एपीओ जुडिशरी का या जो और भी स्टेट का सिलेबस निकल रहा है, उसमें क्रिमिनल लॉ में आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता दोनों पूछी जा रही है। तो इसलिए हम आप लोग के साथ आज जो डिस्कस कर रहे हैं आईपीसी वर्सेस भारतीय न्याय संहिता, कौन कौन सी ऐसी सेक्शन है जो आईपीसी की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग को सिलेक्ट करना है। कौन कौन सी ऐसी सेक्शन है जो भारतीय न्याय संहिता की है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम आप लोग को आज इस वीडियो में ये बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आईपीसी से आएंगे तो उसका आंसर अलग होगा, वही क्वेश्चन अगर बीएनएस के अंदर आता है तो अलग अलग आंसर होगा। आपको ये चेक करना है कि एग्जामिनर आपको आईपीसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है या भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। एक दो नहीं, कई क्वेश्चन अभी हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे आज ही के वीडियो में। आप लोग वीडियो से लास्ट तक बने रहे तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आईपीसी में वैसे तो 511 सेक्शन और 23 चैप्टर्स थे, लेकिन आप लोग के लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 सेक्शन को सेलेक्ट किया है। इस 90 सेक्शंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा आईपीसी का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जो भी किसी भी स्टेट के एपीओ के एग्जामिनेशंस में आएगा। ये सेक्शन कौन कौन सी है हम आप लोग के लिए बोल रहे हैं, आप इसको एक एक करके नोट करें। सेक्शन नंबर 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 31, 34, 53, 76 से 106, 107 से 108, 120A, 120B, 124A, 141, 146, 149, 159, 160, 299 से 308, 319 से 320, 339, 340, 340A, 340B, 340C, 340D, most important, 359 to 362, 375 to 377, 378 to 391, 403 से 405, 415 से 416, 425, 441 से 446, 499, 503, 508 और 511। ये सेक्शन आप लोग के लिए बनाई गई स्क्रीन पर है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा, वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, कोई सेक्शन छूटने ना पाए। अब आता है कि जो हम लोग का नया वाला कानून बन के सामने आया जिसको हम लोग बीएनएस कहते हैं, इसमें हम आप लोग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन को सिलेक्ट किए हैं। वैसे डियर स्टूडेंट ये बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन टीचर के अपने अनुभव के आधार पर प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए ये सेलेक्ट किया जा सकता है। कितने सेक्शन को तो आपको जरूर पढ़ना है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। तो चलिए बीएनएस में देखते हैं। सेक्शन नंबर 1 to 12, 1 से 12 लगातार पढ़नी है। 14 to 33, 14 से 33 लगातार पढ़नी है।
34 से 44, 34 से 44 बराबर पढ़नी है, कोई सेक्शन छोड़नी नहीं है। फिर आगे हम लोग देखते हैं 45, 61, 62, 63 to 699, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 to 109, 111 to 116, 126, 127, 129 से 130, 137, 138, 143, 189 to 191, 194, 270, 303 to 304, 308, 309, 310, 314, 316, 318, 324, 329, 330 और लास्ट में आपको पढ़ना है 351 से लेके 358। ये भी लगभग 90 के लमसम सेक्शन है। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आज के वीडियो में आप लोग को ये बताते हैं कि कोई एक ही क्वेश्चन अगर आईपीसी से आता है तो उसका आंसर अलग होगा, अगर इसका आंसर ध्यान रखिएगा बीएनएस में आता है तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है? जैसे आपसे पूछा जाता है कि आईपीसी के सेक्शन 53, आईपीसी के कितने प्रकार के पनिशमेंट थे, कितने प्रकार के पनिशमेंट थे? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आईपीसी में जो पनिशमेंट थे वो पांच थे। फिर आता है यही क्वेश्चन अगर सपोज करिए बीएनएस के अंतर्गत पूछा जाता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन नंबर 4 में कितने प्रकार के पनिशमेंट हैं यानी प्रेजेंट में, तो आपका आंसर होगा 6। यही देखो आपको पकड़ना है, आईपीसी में पूछा जाएगा तो 5 और बीएनएस से पूछा जाएगा तो आपको 6 पे टिक लगाना है। अब आपसे पूछा जाए कि बीएनएस 2023 के सेक्शन नंबर 4 में किस नए दंड को जोड़ा गया है, किस नए पनिशमेंट को जोड़ा गया है? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नए पनिशमेंट को जोड़ा गया है। तो आप लोग का ऑप्शन है काला पानी, डांट फटकार, सामुदायिक सेवा, माफी मांगना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 4 उसमें जो 6 प्रकार के पनिशमेंट है, 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी, 4 का डी, 4 का ई और 4 का एफ। जो सेक्शन नंबर 4 का एफ है यही नया जोड़ा गया है और यह आंसर है सी, सामुदायिक सेवा। इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी सर्विसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इससे भी पूछा जा सकता है ये किस सेक्शन में है, सेक्शन 4 के एफ में है। तो देखो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको क्वेश्चन पकड़ने हैं। तो आपको आईपीसी के जो सेक्शन बताए गए वो आपको याद होनी चाहिए, बीएनएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए गए वो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएगा वो आपको याद होना चाहिए। ऐसे अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपका आईपीसी से, बीएनएस से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसी अब हम लोग अगले आप लोग के साथ जो वीडियो में जुड़ेंगे वो आप लोग को कोई दूसरे टॉपिक पर आपको डिस्कस कराया जाएगा, सीआरपीसी वर्सेस बीएनडब्ल्यूएस, सीआरपीसी वर्सेस बीएनडब्ल्यूएस। आप चाहते हैं कि आपका परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आपको छूटने ना पाए तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के समय पर आपको जो भी वीडियो बनेंगे वो आपके सिस्टम पर आपको इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ गया। डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से जो पब्लिकेशन होता है उससे कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं जो आपके स्क्रीन पर लगा है तो आप कोई भी स्टडी मटेरियल को मंगा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल है, सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल लॉ, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंपनी लॉ, माइनर में लिमिटेशन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एसआरए, राजस्थान कंबाइंड राजस्थान जुडिशियल का कंबाइंड माइनर एक्ट आपको मिलेगा, बिहार एपीओ का जो मेंस माइनर एक्ट आता है, यूपी का कंबाइंड माइनर एक्ट है, लोकल लॉज में उत्तराखंड का पुलिस एक्ट, यूपी का पुलिस एक्ट, यूपी का लोकल लॉज और इंटरव्यू की कंप्लीट गाइड आप लोग को अवेलेबल आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि इसका तरीका है कि ये 2 नंबर हैं 9005078691, दूसरा है 9335144265। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख देंगे कि मुझे ये नोट्स चाहिए, नोट्स का नाम लिखेंगे
तो आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप फीस जमा करेंगे, फिर आपको नोट्स आपके द्वारा दिए गए पोस्टल एड्रेस पर क्या होंगे, वो रजिस्टर पार्सल के द्वारा भेजा जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए देखिए ये जो प्रीलिम्स के लिए MCQ की बुक निकली हुई है, प्रीलिम्स के लिए ये क्रिमिनल लॉ के अलग अलग निकले हुए हैं, IPC CRPC यूडेंस आप अगर इंडिविजुअल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल लॉ TPA जूरिस्प्रूडेंस की बुक अवेलेबल है, इंटरव्यू के लिए आप लोग के लिए गाइड बहुत पहले रेडी हो गए थे वो अवेलेबल है, CPC है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू लॉ है, मोहम्मदन लॉ है, लिमिटेशन एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, CPC है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, TPA है, और ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्लासेस ऑनलाइन चलती है, अगर आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, डेली क्लास लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे। और बाकी आप लोग के लिए आगे और भी वीडियो मिलते रहेंगे। ये पूरा जितने भी कोर्स है वो आपको पूरा APO का हम ऑनलाइन क्लासेस में बताते रहेंगे, आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।